दोस्तों अभी मैं जिस कार में बैठा हूँ उस कार का मॉडल है ब्रीजा ZXi प्लस। और अगर आपने ब्रीजा ZXi प्लस खरीदने वाले हैं या फिर खरीद चुके हैं या इन फ्यूचर में खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो अगर आप यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, इस इम्पोर्टेंट चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी गाड़ी कभी भी बीच में बंद हो जाएगी। और ऑलरेडी मेरे पास ये हो चुका है, तो इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि ताकि इन फ्यूचर में आप किसी ऐसे जगह में ना फंस जाएं जहां से आपको प्रॉब्लम हो जाए। एक्चुअल में जब भी कोई गाड़ी लेता है, ये हालांकि ब्रीजा का जो ZXi प्लस है ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल की जितनी भी गाड़ियां आती है जो बड़े बड़े रेंज में आते हैं, वो आपने देखा होगा कि ये की जो है इस टाइप का की आता है जिसमें कुछ बटन्स रहते हैं, जिसमें 2 या 4 बटन्स होते हैं और सारा फंक्शन इसके गाड़ी का लॉक, गाड़ी का स्टार्टिंग बटन में होता है। मतलब कि यहाँ पर चाबी नहीं होती है, एक चाबी होती है फिजिकल, वो सिर्फ आपका डोर लॉक के लिए या फिर डोर खोलने के लिए होता है। बाकी सारा कुछ आपको जो है इसी तरीके से चाबी होता है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी दी रहती है, जिस फ्रीक्वेंसी से कैच करने के बाद आपका गाड़ी स्टार्ट होता है, गाड़ी रन होता है, गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं, वो सारा चीज होता है। तो जब भी कोई गाड़ी नई लेता है इस टाइप के टॉप मॉडल में, चाहे दूसरी कोई भी गाड़ी हो, वो जब गाड़ी लेता है, तो मैंने भी जब गाड़ी लिया था तो हर किसी को शौक होता है कि गाड़ी में मैक्सिमम सजावट करने का, नए जो है सो सजावट करने में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। गाड़ी लेने के बाद जो मैक्सिमम सजावट था, मैंने सारा सजावट किया था, क्रोम हैंडल वगैरह लगाया और मिरर्स वगैरह लगाए गाड़ी में, जो चीजें हो मतलब पॉसिबल थी वो मैंने सारा कुछ करवाया। हर किसी का ख्वाहिश रहता है कि हम गाड़ी को मैक्सिमम जो एसेसरीज से डालकर हम गाड़ी को खूबसूरत बनाएं, तो वो मैंने खूबसूरत बनाया। अब मैं यहाँ पर जब स्टार्ट करता था गाड़ी को, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता था तो पहली सजावट के जस्ट बाद जब मैं स्टार्ट करता था, बटन दबाता था, ये स्टार्टिंग बटन यहाँ पर बगल में दिया हुआ है। जब स्टार्टिंग बटन दबाते थे तो यहाँ पर लिख देता था स्क्रीन पर की फॉब नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि यानी कि की जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो न्यू टॉप मॉडल की गाड़ियां होती है, अगर आपके पास की नहीं है, की बाहर में है, तो आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास की थी लेकिन फिर भी यहाँ बताता था की फॉब नॉट डिटेक्टेड। तो मैंने चाबी को सामने ले जाकर स्टार्ट करता था, तो 1-2 बार बटन को जो है प्रेस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे लगा कि ये छोटी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार एक्चुअल में हुआ क्या कि गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो गई और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये तो किस्मत से था कि मैं सिटी के अंदर ही था और मैंने शोरूम वाले को कॉल किया, तो उन्होंने वो अपना चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उसे पहले फॉल्ट जो है पता नहीं चला, बाद में फॉल्ट पता चला तो उन्होंने जो है अपना ये सारा करवा दिया, तो मेरा जो है हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या था ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्रोम हैंडल, ठीक है, इसका भी आता है क्रोम हैंडल। यहाँ पर देखिए गैप दिया होता है बटन का, जो आपका फिंगरप्रिंट यहाँ काम करता है। अगर आपकी चाबी होगा तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट दबाएंगे आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था और ये फिजिकल का जो की है, तो यहाँ पर मैं पूरा लगवाया था लेकिन मैं यहाँ पर खोल चुका हूँ। इसके बाद ये साइड दिखाता हूँ, दोनों साइड में जो है सो लगवाया था, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड में यहाँ भी है, ये पूरा लगा हुआ है और आगे का जो है ये यहाँ पर जो है सो मैंने इसके खुलवा दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये खुलवा क्यों दिया। खुलवा इसलिए दिया कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके रीजन से हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसके ऊपर जो कवर रहता है क्रोम हैंडल, उसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब बोले ऐसा क्यों? एक्चुअल में इसके अंदर जो एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जो कैच करता है, तब आपका गाड़ी जाकर स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो है सो कैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये मैंने जैसे खुलवाया ऐसे गाड़ी मेरे जो स्मूथली जो स्टार्ट होना हो गई। तो ऐसे में अगर आपने भी क्रोम हैंडल लगवाया है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्रोम हैंडल का जो पूरा आता है, चाहे आपको कंपनी कितना भी बोल दे किसका सिस्टम से आता है, लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको तब होगी जब गाड़ी आपको बीच रास्ते में बंद हो जाएगा। और जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए चाबी नहीं दिया हुआ है, आपको जब भी स्टार्ट करना होगा बटन से स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए आप क्रोम हैंडल को ना लगाएं। अगर आपने लगाया है तो उसको खुलवा दीजिएगा। क्रोम हैंडल लगाने के लिए आपको कोई इंसिस्ट करता है तो वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। हो सकता है आगे चल के इस फ्रीक्वेंसी के साथ भी कैच करने क्रोम हैंडल आ जाए, लेकिन अभी तक करंट टाइम में इस टाइप का क्रोम हैंडल नहीं आया हुआ है। अगर इन फ्यूचर में आ जाए क्रोम हैंडल से तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, पहले शोरूम में ट्राई कर लीजिएगा, तब जो है सो आप उसको लीजिएगा। अदरवाइज आप अगर बीच रास्ते में फैमिली के साथ जा रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई बीच मार्केट में, तो कितनी ज़्यादा परेशानी होगी आप खुद सोच सकते हैं। और अगर आप जंगल में कहीं बंद हो गई तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये छोटा सा अपडेट था। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, एसेसरी लगाने जा रहे हैं, कोई भी टॉप मॉडल हो जिसमें इस टाइप का ऑप्शन दिया हो, फिंगरप्रिंट दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो,
तो वो सारी गाड़ियों में ये फंक्शन रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा और ये क्रोम हैंडल बिल्कुल मत लगाइएगा, और लगाइएगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुआ था तो मैं फर्स्ट में शोरूम के पास ले, शोरूम वाले को भी समझ में नहीं आता एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने अपने टॉप ब्रांच में कॉल किया, वहां से उसके इंजीनियर ने जो है सो वहां से फिर आगे फॉरवर्ड किया, तब जो है सो कैलकुलेशन उसके पास निकला कि नहीं, क्रोम हैंडल को जो है सो पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। तब जो है सो मैंने पूरी से निकाल दिया, अब जो है सो गाड़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ये छोटा सा अपडेट था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को आप फेस ना करें, इसलिए सावधानी आपको रखना है। थैंक यू।